मत्स्यकार सांस फूंककर टोकरी लेकर अपने छोटे से घर की ओर भागा। घर पर उसकी पत्नी और छोटी बेटी राधिका थी। उन्होंने बच्चे को देखकर कहा, किसी ने इतना मासूम कैसे छोड़ दिया? बूढ़ा बोला, मत्स्यकार सांस फूंककर टोकरी लेकर अपने छोटे से घर की ओर भागा। घर पर उसकी पत्नी और छोटी बेटी राधिका थी। उन्होंने बच्चे को देखकर कहा, किसी ने इतना मासूम कैसे छोड़ दिया? बूढ़ा बोला, बचाना हमारा धर्म है, हम इसे पालेंगे। परंतु उसकी पत्नी डर रही थी। हम गरीब हैं, 3 रोटी भी मुश्किल से होती है। फिर भी उन्होंने बच्चे को अपने पास रखने का निश्चय किया। दिन बीतते गए। बच्चे का नाम उन्होंने मोहन रखा। मोहन सीधा सादा, तेज तर्रार और रहस्यमयी स्वभाव का हो गया। उसे जलीय पक्षियों, समुद्र की धाराओं और नीले आकाश की बातें अजीब तरह समझ आती। जब वह 4 साल का हुआ, एक दिन वह समुद्र किनारे खेलते खेलते एक झिलमिलाती माला खोज बैठा। सोने की बनी और उस पर चिन्ह बना हुआ था। माला देखते ही बूढ़े मत्स्यकार की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह तो राजा के घर जैसी माला है। राधिका ने भी हैरानी से देखा, ऐसी माला किसे होती है? पर वे लोग निश्चय कर चुके थे, मोहन उनका बेटा था, चाहे वह किसी का भी हो। समय आगे बढ़ा। मोहन 10 वर्ष का हो चुका था। उसका ज्ञान और बहादुरी दोनों बढ़ गए थे। वह गांव उपवन की हर चीज को समझ जाता, पेड़ों की भाषा से लेकर समुद्र की लहरों की चाल तक। लोग उसे अजीब समझने लगे। ये बच्चा साधारण नहीं। इस बीच नगर में अफवाहें फैलने लगीं कि एक दुष्ट सैन्य सरदार ने राजा और रानी को जाल में पकड़ा और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उस सरदार की तलवार से हर कोई डरता था। तभी एक बुजुर्ग महल की एक पुस्तैनी सेविका गांव